भारत की टेक्नोलॉजी ने मचा दिया गर्दा। गलवान में भारतीय टैंकों में लगाई गई गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। गलवान में भारतीय टैंकों को मिला टर्मिनेटर का दिमाग। चीन की एक गलती पड़ जाएगी, उस पर भारी। बेंगलुरु का अमोघ टेक्नोलॉजी काटाना हुई एक्टिव। बॉर्डर पर 20 दुश्मनों को 1 सेकंड में एक साथ करेगा ट्रैक। चीन पाकिस्तान के उड़े होश। एक टेक्नोलॉजी से भारत के 40 साल पुराने T-72 टैंक बने रोबोटिक शिकारी। गलवान नाम सुनते ही 2025 के भारत की रगों में खून दौड़ने लगता है। ये वो बर्फीली घाटी है जो हमारे शौर्य की गवाह है, लेकिन इस ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी एक जंग है, वहां दुश्मन पर नजर रखना और पलक झपकते ही उसे जवाब देना ये किसी चुनौती से कम नहीं है, खासकर तब जब आपके सामने एक धूर्त दुश्मन हो। लेकिन अब इसी गलवान की घाटी में भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। हमारे अजेय T-72 टैंक जो दशकों से भारतीय जमीन की शान रहे हैं, उन्हें एक ऐसी आंख और एक ऐसा दिमाग मिल गया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये एक रोबोटिक शिकारी है जो अंधेरे में देख सकता है, धुएं के पार देख सकता है, एक साथ 20-20 लक्ष्यों पर अपनी नजर गड़ा सकता है और सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी चुने हुए निशाने को तबाह करने का हुक्म दे सकता है। ये वो अदृश्य योद्धा है जो हमारे जवानों को बख्तरबंद किले के अंदर महफूज रखेगा और खुद बाहर दुश्मन का काल बनकर घूमेगा। ये मेक इन इंडिया की वो सबसे बड़ी छलांग है जिसने हमारे 40 साल पुराने हाथी जैसे टैंकों को एक चीते जैसी फुर्ती और सटीकता दे दी है। तो सवाल है कि आखिर क्या है ये रोबोटिक शिकारी, इसे किसने बनाया और कैसे ये गलवान के ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना का सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है। हम आपको बताएंगे इस ऑटोनॉमस टर्मिनेटर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एआई और रोबोटिक्स का महासंगम। भारत ने सरहद पर उतारा अपना ऑटोनॉमस पहरेदार। गलवान की बर्फीली चोटियों पर अजेय की हुंकार। 12.7 मिलीमीटर की गोलियों से कांपेगा दुश्मन। 99.9% सटीकता का ब्रह्मास्त्र। हिलती डुलती जमीन पर भी अचूक होगा निशाना। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के इस सबसे नए टेक्नो योद्धा के नाम से। इसका नाम है काटाना स्टैब 127। ये नाम किसी जापानी समुराई की तलवार जैसा लगता है और इसका काम भी कुछ वैसा ही है, सटीक, तेज और घातक। और सबसे गर्व की बात यह है कि इसे किसी विदेशी कंपनी ने नहीं, बल्कि हमारी अपनी बेंगलुरु की एक स्वदेशी कंपनी ग्रिडबोर्ड्स टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली दम। अब आप पूछेंगे कि ये काटाना स्टैब 127 आखिर है क्या? सरल सड़क छाप भाषा में समझिए, ये एक रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन RCWS है, यानी एक ऐसा रोबोटिक बुर्ज जिस पर भारी भरकम बंदूकें लगी होती हैं। इस बुर्ज को टैंक या गाड़ी के अंदर बैठा एक जवान वीडियो गेम खेलने वाले जॉयस्टिक जैसी चीज से कंट्रोल करता है। जवान खुद सुरक्षित और ये रोबोट बाहर दुश्मन से लोहा ले रहा है। लेकिन काटाना सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल खिलौना नहीं है, ये एक सोच समझ रखने वाला शिकारी है। इसके अंदर जो चीज इसे दुनिया में सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका दिमाग, यानी इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो शक्तिशाली GPU वाले वीडियो प्रोसेसर लगे हैं जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद दुश्मन को पहचान सकता है। ये एक साथ 20 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। सोचिए, एक लड़ाई के मैदान में जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, वहां ये सिस्टम एक साथ 20 अलग अलग हिलते डुलते निशानों जैसे दुश्मन के सिपाही, गाड़ियां पर अपनी नजर रख सकता है। और जैसे ही कमांडर एक लक्ष्य को चुनता है, ये काटाना सिर्फ 1 सेकंड के अंदर उस पर लॉक हो जाता है, गोली दागने के लिए तैयार। इसकी सटीकता 99.9% है, यानी निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है भारत का 21वीं सदी का युद्ध लड़ने का तरीका, जहां ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं इसके नाम के दूसरे हिस्से की, स्टैब। इसका मतलब है स्टेबलाइज्ड, यानी स्थिर। ये काटाना की वो खासियत है जिसने चीनी सेना के माथे पर पसीना ला दिया है। सोचिए, एक टैंक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। जाहिर है वो बुरी तरह हिलेगा। ऐसे में उस पर लगी बंदूक से सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन काटाना के साथ ऐसा नहीं है। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप FOG
नाम की एक जादुई तकनीक लगी है। ये एक हाईटेक स्टेबलाइजर है जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के स्टैडी कैम की तरह काम करता है। टैंक कितना भी हिले, कितना भी कूदे, ये फॉग सिस्टम बंदूक की नली को 1 इंच भी अपने निशाने से हटने नहीं देता। जमीन हिल रही हो लेकिन बंदूक का निशाना फिक्स रहता है। इसी तकनीक का कमाल था कि जब काटाना को उत्तरी कमान के तहत गलवान घाटी जैसी दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल जंग की जमीन पर परखा गया, तो इसने वो कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने सब माइक्रो रेडियन की सटीकता हासिल की। अब ये सब माइक्रो रेडियन क्या है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये 1 किलोमीटर दूर रखी एक छोटी सी गेंद पर एक चलते फिरते टैंक से भी सटीक निशाना लगाने जैसा है। ये वो सटीकता है जो दुनिया के गिने चुने हथियारों के पास ही है। ये काटाना को सिर्फ एक निगरानी करने वाले कैमरे से बढ़कर एक घातक स्ट्राइक करने वाला हथियार बना देती है। ये चलते फिरते, दौड़ते भागते दुश्मन की पहचान कर सकता है और उसे वहीं ढेर कर सकता है। ये वो ताकत है जिसकी जरूरत हमें गलवान जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा थी। लेकिन इस काटाना की असली बाजी पलट खूबी कुछ और ही है। वो है इसका वर्सटाइल यानी हर फन मौला होना। इस रोबोटिक स्टेशन को आप किसी भी चीज पर लगा सकते हैं। हमारे पुराने और भरोसेमंद T-72 अजय टैंक हों, BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हों या कोई भी बख्तरबंद गाड़ी, ये काटाना उन सब पर फिट हो जाता है। ये है वो असली क्रांति। हमें अब अरबों खरबों डॉलर खर्च करके नए हाईटेक टैंक खरीदने की जरूरत नहीं है। ग्रिड बोट्स ने हमें वो रास्ता दिखा दिया है जिससे हम अपने 30 से 40 साल पुराने लेगेसी फ्लीट को, यानी हमारे T-72 जैसे पुराने टैंकों को एक फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य के रोबोटिक वॉरियर में बदल सकते हैं। ये तो वही बात हुई कि आपने अपने पुराने हाथी को एक चीते का दिमाग और फुर्ती दे दी हो। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी बंदूक नहीं उठाता। ये काटाना स्टैब 127 अपने नाम के मुताबिक 12.7 mm की NSVT हेवी मशीन गन HMG से लैस हो सकता है। ये वो भारी बंदूक है जो दुश्मन के बंकरों और हल्की बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ा सकती है। यही नहीं, इस पर आप ग्रेनेड लॉन्चर और यहाँ तक कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें ATGM भी लगा सकते हैं। यानी ये रोबोट पैदल सैनिकों से लेकर दुश्मन के टैंकों तक किसी को भी नहीं बख्शेगा। और इसकी फुर्ती, ये 1 सेकंड में 180 डिग्री घूम सकता है। यानी पलक झपकते ही पीछे से आए दुश्मन को जवाब दे सकता है। ये एक साथ 360 डिग्री चारों तरफ और 180 डिग्री ऊपर नीचे घूम सकता है। ये अपने ऊपर 200 किलो तक का अतिरिक्त पेलोड भी उठा सकता है। ये है मेक इन इंडिया का वो जुगाड़ नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल जो हमारी सेना को कम खर्च में ज्यादा ताकतवर बना रहा है। ये काटाना सिर्फ एक बंदूक नहीं है, ये जंग के मैदान का रखवाला है। ये एक चलता फिरता इंटेलिजेंस हब है। इसके पास ऐसी आंखें और कान हैं जो इंसान की क्षमताओं से कहीं ज्यादा हैं। इसमें ग्रिड बोट्स के ही बनाए हॉक और स्लूथ हाउंड जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर EOS लगे हैं। ये इसे 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू देते हैं, यानी इसे चारों तरफ का सब कुछ एक साथ दिखता है। इसके पास थर्मल कैमरे हैं जो रात के घने अंधेरे या घने कोहरे में भी दुश्मन की गर्मी से उसे पहचान लेते हैं। इसके पास सिर्फ थर्मल ही नहीं बल्कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड SWIR, मिड वेव इंफ्रारेड MWIR और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड LWIR सेंसर भी हैं। आसान भाषा में ये हर तरह के मौसम, धूल, धुएं, कोहरे या अंधेरे के आर पार देख सकता है। दुश्मन कहीं छिप ही नहीं सकता। और तो और इसके पास कान भी है। ये साउंड फूरियर एनालिसिस कर सकता है, यानी ये गोलियों की आवाज या दुश्मन की आहट सुनकर ही खतरे की दिशा का पता लगा सकता है। इसके साथ साथ इसमें AESA रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैन अरे जैसी टॉप एंड रडार तकनीक भी जोड़ी जा सकती है। यानी ये इतना ऑटोनॉमस यानी स्वचालित है कि इसमें फॉलो मी जैसा फंक्शन भी है, जहां ये एक लीडर टैंक या सिपाही के पीछे पीछे खुद चल सकता है, या फिर इसे 3D मैप पर एक रास्ता देकर ऑटोनॉमस मिशन पर भी भेजा जा सकता है। ये पूरा सिस्टम एनक्रिप्टेड है, यानी दुश्मन इसकी बातचीत को हैक नहीं कर सकता। 500 किलो वजन, सख्त क्रोमियम स्टील की बॉडी और IP56 वेदर प्रूफिंग इसे हर मौसम और हर इलाके के लिए फौलादी बनाती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है?
काटाना स्टैब 127 सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारतीय सेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये वो गेम चेंजर है जो जंग के मैदान के समीकरणों को बदल कर रख देगा। ये हमारे एक सिपाही को एक रोबोटिक योद्धा की ताकत देता है। ये हमारे पुराने T-72 टैंकों को, जो अब तक सिर्फ लोहे के किले थे, उन्हें एक स्मार्ट शिकारी में बदल रहा है। ये मेक इन इंडिया की वो शानदार मिसाल है जहां बेंगलुरु की एक कंपनी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब रक्षा तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो गलवान जैसी ऊंची चोटियों पर हमारे जवानों को सुरक्षित रखेगा और दुश्मन को ये बताएगा कि ये 2025 का नया भारत है जो AI और रोबोटिक्स की भाषा में जवाब देना जानता है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये भारतीय सेना की लेगेसी फ्लीट का कायाकल्प है। ये वो साइलेंट क्रांति है जो हमारी सरहदों को अभेद्य बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या T-72 पर लगा ये AI शिकारी हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सबक साबित होगा? और क्या भारत को अब ऐसे ही रोबोटिक हथियारों से अपनी पूरी सरहद को लैस कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।